तालियां बजाते हैं और हमेशा जो दुश्मनों का नैरेटिव होता है उसे हमारे देश में सेट करते हैं। इसलिए आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अब हम लौटते हैं अपने ही देश में और बात करते हैं बिहार की चुनावी राजनीति में मुस्लिम फैक्टर की। मुस्लिम फैक्टर के बारे में आप बहुत सुनते होंगे। देश में कहीं भी चुनाव होता है तो मुस्लिम वोटर्स की बात जरूर होती है और कुछ खास पार्टियां हमारे देश में हैं जो हमेशा मुस्लिम फैक्टर की बात करती हैं, जो मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात करती हैं, जो हमेशा मुसलमानों को खुश रखती हैं और मुसलमान भी उन्हें अपनी पार्टी मानते हैं, इसलिए उन्हीं को वोट भी देते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पार्टियों को मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन वो मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहती। तो क्या बिहार में मुस्लिम केवल एक वोट बैंक है? आज हम इसी का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बिहार चुनाव के बारे में एक अपडेट देते हैं। आज बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जबकि मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। अब तक बीजेपी ने कुल मिलाकर 83 उम्मीदवारों को टिकट दिया है और इनमें से 43 टिकट सवर्णों को दिए गए हैं, 8 टिकट एससी और एसटी को दिए गए हैं, 13 टिकट ओबीसी को दिए गए हैं और 19 टिकट अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। अभी तक 11 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है इन 83 में से। मैथिली ठाकुर को भी बीजेपी ने दरभंगा के अलीपुर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है और मैथिली ठाकुर बीजेपी की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं। उनकी उम्र इस समय केवल 25 साल और 6 महीना है। मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाने से बीजेपी को पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में कुछ फायदा हो सकता है। आज जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और जेडीयू ने इसमें 9 टिकट अति पिछड़ा वर्ग को दिया है, 12 टिकट दलितों को, 20 टिकट ओबीसी को, 3 टिकट यादवों को और 13 टिकट सवर्णों को दिए हैं। एनडीए के एक और सहयोगी एलजेपी ने भी आज 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और एनडीए ने अभी तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। अब जो विपक्ष का महागठबंधन है उसमें अभी तक सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाया है, तो इसलिए उनकी अभी टिकट की जो लिस्ट है वो उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है। एक और पार्टी जो नई पार्टी इस बार आई है, जन स्वराज पार्टी। इस पार्टी के प्रशांत किशोर खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ये ऐलान अभी कर दिया है। तो प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बिना चुनाव लड़े अपनी पार्टी को लीड करेंगे, अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी और रणनीति पर अपना पूरा समय लगाएंगे, चुनाव प्रचार पर पूरा समय लगाएंगे, ना कि सिर्फ अपने चुनाव के बारे में सोचेंगे। अब देखिए, अब हम आते हैं बिहार में मुस्लिम वोटर्स पर। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, लेकिन विधानसभा में मुसलमानों की हिस्सेदारी अब भी 8% से ज्यादा नहीं है और कभी भी ये 8% से ज्यादा नहीं रही। तो आबादी है 18%, लेकिन विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो है 8%। अलग अलग पार्टियां अक्सर विनिंग फैक्टर के नाम पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट नहीं देते। बिहार में वर्ष 1952 से लेकर 2020 तक 4,971 विधायक चुने जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 390 मुस्लिम विधायक थे, यानी ये केवल 7.8% है शुरू से लेकर अब तक। बिहार में मुसलमानों को आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। कहा जाता है कि बिहार के मुसलमान आरजेडी को अपनी पार्टी मानते हैं, उसी को वोट देते हैं और आज भी बिहार में कई सीटों पर आरजेडी की जीत सिर्फ मुसलमान वोटर्स की वजह से ही होती है। लेकिन क्या आरजेडी ने मुस्लिम नेताओं के साथ कभी न्याय किया है? अब आप बिहार में मुस्लिम विधायकों के बारे में कुछ आंकड़े देखिए। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की राजनीति में आरजेडी का दबदबा रहा, लेकिन उस दौर में भी मुस्लिम विधायकों की संख्या ज्यादा नहीं थी। 1990 में 20 मुस्लिम विधायक बने, 1995 में 19, वर्ष 2000 में 29 और वर्ष 2005 में 24 मुस्लिम विधायक बने थे। बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक वर्ष 1985 में थे, तब इनकी संख्या थी 34। बिहार में आज तक केवल एक बार अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बने हैं और वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। बिहार में कभी भी कोई मुस्लिम नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना।
उप मुख्यमंत्री नहीं बना। हालांकि तेजस्वी यादव, जो यादव समुदाय से आते हैं, खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर तेजस्वी यादव चाहते तो आरजेडी से किसी मुस्लिम नेता को अपनी जगह डिप्टी सीएम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद बनना बेहतर समझा क्योंकि वो यादव समुदाय से आते हैं। 2020 में आरजेडी ने 17 मुसलमानों को और 40 यादवों को टिकट दिया था। तो यहां देखिए, पिछले चुनाव में 17 मुसलमानों को और 40 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था आरजेडी ने, जबकि बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या है करीब 18% और यादवों की जनसंख्या है करीब 14.5%। यानी यादवों की जनसंख्या कम है लेकिन उन्हें टिकट ज्यादा मिलते हैं। मुसलमानों की संख्या ज्यादा है लेकिन उन्हें टिकट आधे मिलते हैं। अब आपको बिहार के मुसलमानों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र कई बार किया जाता है। फरवरी 2005 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और उस समय रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जो थी वो किंग मेकर की भूमिका में थी। उस समय रामविलास पासवान किंग मेकर थे। आरजेडी ने सरकार बनाने के लिए रामविलास पासवान से समर्थन मांगा तो रामविलास पासवान ने यह शर्त रखी कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री आप बनाएंगे तो मैं आपका समर्थन कर दूंगा और आपकी सरकार बना दूंगा। लेकिन आरजेडी किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ और आरजेडी हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो गया और आरजेडी की सरकार उसके बाद बहुमत आरजेडी को दोबारा कभी नहीं मिला। अब आपको बिहार के मुसलमान और उनकी जाति से जुड़ी राजनीति के बारे में बताते हैं। बिहार में हमेशा जातिगत राजनीति होती है और हमेशा हिंदू जातियों की चर्चा की जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बिहार अलग अलग जातियों में बटा हुआ है और ये जातियां हिंदू वोटर्स की जातियां हैं, लेकिन मुसलमानों में भी जातियां होती हैं और इनमें एक पिछड़ी जाति है पसमंदा। बिहार में 18% मुसलमानों में करीब 73% मुसलमान पसमंदा जाति के हैं, लेकिन 1952 से लेकर अब तक सिर्फ 70 पसमंदा मुस्लिम ही विधायक बने हैं। यानी बिहार में मुसलमानों को टिकट देने के मामले में भी मुस्लिम समाज के अंदर के जातीय समीकरण देखे जाते हैं। इसलिए आज बिहार के मुसलमानों के लिए और हमारे देश भर के मुसलमानों के लिए, हमारे जो मुस्लिम दर्शक हैं, हमारे देश के जो मुस्लिम नागरिक हैं, उनके लिए आज हम एक मांग उठाना चाहते हैं, खास तौर पर बिहार के मुसलमानों के लिए। और वो मांग ये है कि मुसलमानों पर राजनीति करने वाले इंडिया गठबंधन को, विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को इस चुनाव से पहले यह ऐलान करना चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो किसी मुस्लिम नेता को कम से कम उप मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। हम इंडिया गठबंधन की मजबूरी को समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री, अगर उनकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। ये उनकी मजबूरी है क्योंकि लालू यादव अपने परिवार के बाहर किसी और यादव युवा को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। कहा तो यही जाता है कि इस कुर्सी पर कोई यादव बैठेगा, लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि वो यादव वो होना चाहिए जो पूरे यादव समाज में सबसे काबिल उम्मीदवार हो, सबसे बेहतर उम्मीदवार जो हो यादवों में, फिर आप उसे मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन यहां समस्या ये है कि मुख्यमंत्री सिर्फ लालू यादव के परिवार से ही बनेगा और वो होंगे तेजस्वी यादव अगर उनकी सरकार बनती है। इसलिए आज उन्हें यह वादा करना चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कम से कम उप मुख्यमंत्री के पद पर वो किसी मुसलमान नेता को जरूर बैठाएंगे और बिहार के जो मुसलमान वोटर हैं उन्हें भी ये मांग उठानी चाहिए। अब बिहार के बाद चलते हैं गाजा।